हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का सोल्यूशन। सॉरी 7.4 नहीं 7.5 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे मैथ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 7.5 का सोल्यूशन देखेंगे। हम लोग 7.4 तक पढ़ चुके हैं और 7.5 का देखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.5 पे कुछ आधारित फार्मूला है, इसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें फॉर्मूला है आपका पहला नंबर फॉर्मूला है आपका 3x प्लस आर वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। पहला नंबर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस आर वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हो जाएगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 3 पर ध्यान देगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी वाई एक्स माइनस बी और प्लस सी वाई एक्स माइनस सी। इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 4 पर ध्यान देगा, यहाँ पे आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स माइनस बी। इसी प्रकार से हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई, आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर लीजिए इज इक्वल टू ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही आपका 5 फॉर्मूला है। अब इसी 5 फॉर्मूला पे एक चैप्टर बिल्कुल बनेगा आपका। फॉर्मूला नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अचर संख्या है। ध्यान दीजिए, यही 5 फॉर्मूला पे हम लोग को एक्सरसाइज बनेगा। तो आपका यहाँ पे सर इसमें ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, तो यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर जो भी ए बी और सब जो भी सी आ रहा है या पी क्यू आर आ रहा है, ये सब जो भी है ये सब अचर संख्या है। कैसा संख्या है? अचर संख्या, यानी अचर संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर आपको समझ में कैसे आएगा, जब हम आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बिल्कुल सब समझ में आएगा। ऐसे कहा जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और लगा कि बहुत हल्का है। ठीक है, तो अब इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अभी देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी का समाकलन ज्ञात करना है। देखिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं पी एक्स प्लस आर क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अभी थोड़ा पहले लिखा था, फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। अब देखिए इसको फॉर्मूला पे हम बैठा दें, तो पी एक्स प्लस आर की जगह पर एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस ए की जगह पर क्या है 1, तो एक्स प्लस 1, एक्स माइनस बी की जगह पर कितना है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। अब यहां से आपका भिन्न का जोड़ हो गया। देखिए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिए, देखिए इसे कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से हमको क्या करना है कि पुट करना है वैल्यू, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि हमको a और b का मान ज्ञात हो। यहाँ से हम लोग a और b का मान ज्ञात करेंगे, तब फिर यहाँ से फिर समाकलन हल करेंगे। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x का मान खुद से लेना होगा। आपको a b के निकालना तो कोई एगो 0 की जगह तो वही निकलेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि हम यदि इसको 0 कर दें, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि 0 हो जाए, तो -1 लेंगे, तब ना -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा।
तो a का तो मान निकल जाएगा, फिर b का निकालना होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रखें कि 0 हो जाए, तो -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने मन से यहाँ पे सोचना होता है, दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि हम क्या पुट करें कि 0 हो जाए, इसका वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो देखिए हम पुट करें पहले x इक्वल टू -1, ध्यान दीजिएगा। तो -1 पुट की तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे जहां जहां x वहां -1 रखेगा, यहाँ x था -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 अब प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब देखिए तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो -1 इज इक्वल टू a गुना 1, तो a रहेगा, तो इसलिए क्या देंगे कि a बराबर कितना हो गया, a बराबर आपका क्या हो गया -1। देखिए a बराबर -1 आपका मान आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए b का मान निकालना है, देखिए क्योंकि 0 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया था, तो a का मान कितना गया -1। ध्यान दीजिए अब b का निकालना है, तो बताइए किसको 0 कर दें, इसको ना, तो अभी कहेंगे पुनः पुट x इज इक्वल टू -2। अब -2 हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इधर भी है तो x इधर था, -2 इज इक्वल टू, देखिए तो a इंटू -2 प्लस 2 अब प्लस b इंटू -2 प्लस 1। देखिए तो -2 इज इक्वल टू 0 अब प्लस -2 में से गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b गुना -1, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 2 इज इक्वल टू आपका -2 और प्लस 1 -1, हाँ -2 पहले से -2 चलते आ रहा है तो -b हो जाएगा। देखिए इसे ही कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, यानी a और b का मान निकल गया। अब देखिए जब a और b का मान निकल गया तो सीधे कहेंगे कि प्रश्न, इसके बाद तो प्रश्न कहाँ से, तो यहाँ से, यहाँ तक तो फॉर्मूला था, यहाँ से हम बैठाए फॉर्मूला पे, यहाँ से हल कर लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपका दिया वो ये था, तो हमको सॉल्व किसको करना है, इसको ना, यही a और b का मान निकालने के लिए इतना काम किए हैं। अब a b का मान निकल गया तो हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न से कहेंगे कि a बाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस b बाई x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो a का मान हम कितना है -1, तो माइनस को बाहर कर दिया, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, b का मान है 2 और 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर का हो तो लॉग नीचे का आंसर होता है। अक्सर आप चेक कर लीजिएगा डीसी नीचे का डीसी ऊपर का है कि नहीं, तो वही होगा 1 होगा, इसलिए लॉग होगा। इसलिए कहेंगे कि माइनस लॉग मोड एक्स प्लस 1 और प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2। अब देखिए तो हम लोग एक फार्मूला पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि n log x इज इक्वल टू log x के पावर n होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तो प्लस में है, देखिए तो इसको n log n के रूप में है कि ना है, n log x के रूप में है, तो इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम log x प्लस 2 के पावर 2 अब माइनस, देखिए माइनस वाला इधर लिख रहे हैं log मोड x प्लस 1। देखिए ना इसको प्लस रखा तो आगे लिख दिया, माइनस वाला किधर लिख दिया, कोई दिक्कत, अब बस तो हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे a मान लिए और इसको क्या मान लिए n, तो हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि log a माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा n। तो यहाँ के बाद तो ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि log m बटा n, तो m के जगह पे कितना है x प्लस 2 के होल स्क्वायर बटा n के जगह पे कितना है x प्लस 1, अब प्लस का क्या हो जाएगा c, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको समाकलन करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको ऑर्डर में लाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यदि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही चीज है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ के बाद फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कौन वाला, फॉर्मूला नंबर 1। तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं पी एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी।
तो इसलिए हम कहेंगे कि इतना के जगह पे क्या है 1, तो 1 बटा इतना के जगह पे पूरा है रख देंगे, तो x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई x माइनस a, तो x माइनस a के जगह पे कितना है x माइनस 3 प्लस b बाई x माइनस b, इसके जगह पे कितना है x प्लस 3, ये लिख दिए। अब इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए भिन्न का जोड़ है ये बात, तो जैसे वैसे लिखेंगे 1 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 अब प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान दीजिए इसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया, जब ये कट गया तो क्या आया देखिए यहाँ पे आपका आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए a और b का मान हमको ज्ञात करना है, तब इसका समाकलन करेंगे। तो यही a और b का मान हमको ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ पे सोचना है अपने मन से कि हम x के जगह पे क्या पुट करें कि कोई एगो दोनों में से कोई एगो 0 हो जाए। तो पहले आप जिसको निकालना चाहते हैं, अब मान लीजिए a का मान निकालना चाहते हैं तो b को 0 कर दीजिएगा, यदि b का मान निकालना चाहते हैं तो a को 0 कर दीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा कि ना। अब हम सब में पहले पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर a इंटू 1 प्लस 3 अब प्लस b क्या हो जाएगा 0 ऑटोमेटिक, तो 3 है कितना हो गया 4, तो 1 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 4। देखिए 1 इज इक्वल टू 4 है तो इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से b का मान हम निकालेंगे, तो फिर कहेंगे पुनः पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 रख दीजिए, सॉरी मिस्टेक हो यहाँ पे, x माइनस 1 नहीं है यहाँ पे, x माइनस 3 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, x माइनस 3 है, देख लीजिए यहाँ पर से, यहाँ पे 1 लिखा गया था मिस्टेक से, तो x माइनस 3 है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपका 0 है ही, चलिए ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 3 रखें, तो माइनस 3 रखें तो 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 3। देखिए तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ध्यान देगा, देखिए यहाँ पर 1 था, पहले से 1 हो गया था, गलती से लिखा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 है, तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे कि देखिए इसको b को 0 करेंगे तो a का मान आएगा, तब पुट x इज इक्वल टू 3 कर देंगे, तो 1a इंटू 3 प्लस 3 अब प्लस से क्या हो जाएगा आपका 0, तो 1 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। फिर कहेंगे पुनः पुट x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए पुनः पुट x इज इक्वल टू, अभी क्या पुट करते हैं -3, यहाँ -3, अब -3 यहाँ पर पुट करेंगे, ध्यान दीजिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस b इंटू -3 -3, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6b, तो b इज इक्वल टू आपका हो गया -1/6, यानी a और b का मान हमको यहाँ से ज्ञात हो गया। जब हमको a और b का मान ज्ञात हो गया तो इसके बाद हम लोग कहाँ से चलेंगे, यहाँ से। देखिए प्रश्न से तो देखिए डायरेक्ट जब हम लोग समाकलन करेंगे, जो भी समय लगता है a और b का मान ज्ञात करने में थोड़ा समय लग जाता है। अब देखिए यहाँ के बाद कहेंगे, इसलिए यहाँ देखिए प्रश्न, तो प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो a बाई एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो a और b का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, और b का मान देखिए a का मान निकाले हैं 1/6, b का मान -1/6, तो 1/6 हम बाहर कर देंगे, तो 1 बटा एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, अब b का मान माइनस है तो प्लस माइनस -1/6 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा dx। तो देखिए तो 1/x के रूप में है, ऐसे जानते हैं हम लोग, इसका जब dc निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी dc निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि निचलका का डिफरेंस यदि ऊपर का हो तो log नीचे का आंसर हो जाएगा, तो 1/6 इंटू log x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1/6 log mod x प्लस 3। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि log m और माइनस log n इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है log m बटा n, तो 1/6 जैसे वैसे हो जाएगा log m बाई n, तो x माइनस 3 बाई x प्लस 3 मोड में कर देंगे प्लस में, ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार से आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3x - 1 y x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 है। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कहते हैं हम जानते हैं px² प्लस qx प्लस r y x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c इज इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b प्लस c बाई x माइनस c। ठीक, फॉर्मूला लिखा गया। अब इस पर बैठा दीजिए। इतना के जगह पर कितना है 3x - 1 तो 3x - 1y यानी x - 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई x माइनस a। तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस b बाई x माइनस b यानी x माइनस 2 प्लस c बाई क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव है, इससे हम बढ़िया से लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो जैसे वैसे लिख दिए 3x - 1y x - 1 x - 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू। अभी जब सबका एलसीएम लेंगे तो सब साथ में लिखा जाएगा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x माइनस 3। जब एलसीएम लेते इससे हम भागा भी देंगे तो बारी बारी से। तो इसमें जब भागा देंगे तो इसे कट गया तो बचा क्या x - 2 इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। फिर कहेंगे प्लस b। तो इसमें जब भागा देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c। इसमें इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1 इंटू x माइनस 2। ये आपका हो गया। अब देखिए नीचे बराबर में है तो कट जाएगा, बराबर में रहता है नीचे से कट गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3x - 1 इज इक्वल टू जो बचा उसको लिख दीजिए a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहां से हम लोग को सोचना है कि a b c ये तीनों का मान याद करना है। तो तीनों का मान कैसे याद करेंगे? तो फिर से वही दिमाग लगाना है कि दो ऐसा कोई वैल्यू पुट कीजिए x का कि दो को कोई 0 हो जाए और एक को निकल जाए। तो फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे। तो देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए दिमाग लगे, अगर मान लिया जाए कि हम x बराबर पुट करते हैं 2, चेक कर लीजिएगा एक बार। x इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो देखिए तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो जब a 0 होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना। अब इसके बाद यहाँ आइए, इसमें तो है, इसमें भी रखेंगे लेकिन देखिए इसमें 0 नहीं आएगा। इसमें रखे यहाँ पे, देखिए इसमें 2 रखेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या b का मान निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम x बराबर पुट कर रहे हैं कितना 2। तो इसका मतलब कि जहां जहां x है वहां हम 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ कितना है 3 गुना 2, x के यहाँ पर 2 रख दिए -1 इज इक्वल टू, बताइए ये तो 0 हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करने से फायदा है नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 0, क्योंकि देख लीजिएगा, आपको चेक कर लीजिएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो 0 आ गया प्लस, तो प्लस b इंटू, इसमें 0 नहीं आएगा तो इसमें पुट करना पड़ेगा। तो देखिए 2 - 1 इंटू 2 - 3, देखिए प्लस, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तब प्लस 0 लिख दिए। अब देखिए जब 3 2 जा होता है 6 - 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए b गुना 2 में से गया तो 1 और गुना 2 में से 3 गया तो -1। तो 6 - 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू, गुना करें तो -5 आएगा, यानी सॉरी -b आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यानी b का मान निकल गया। इसी प्रकार से फिर पुट करेंगे हम लोग। तो फिर पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, अब क्या पुट करे कि कोई ए के मान फिर से निकल जाए, मानी कि अभी सी के मान को निकालना है, चाहे ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हम किसको पुट कर दें? तो ध्यान दीजिए, अगर ए का मान हमको निकालना है तो क्या पुट करेंगे 1। देखिए यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए भी 0 हो जाएगा। हम देखिए पुट कर रहे हैं 1, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 × 1 -1 इज इक्वल टू, देखिए a × 1 - 2 और 1 - 3 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो जब ये 0 तो ये भी 0 और ये 0 तो ये भी 0। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2,
इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए गुना -1 गुना -2 तो कट गया, तो 2 इज इक्वल टू आ गया 2a, तो a से एक कट गया 2 से, तो a बराबर क्या गया 1। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर करेंगे पुनः पुट। तो यार कि सर केवल पुट कीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, हाँ कब तक, जब तक कि आपको तीनों का वैल्यू नहीं ज्ञात होला तब तक कि अपने से पुट करना है मान। अब देखिए तब पुनः पुट, अभी क्या पुट कर दे कि हमको c का मान आ जाए, तो देखिए c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए यदि हम 3 पुट कर देते हैं, देखिए 3 x इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 3, तो जब 3 लेंगे तो देखिए ये 3 तो यहाँ पे 0 और ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए तो एक क्या हो गया 0 ना, तो 0 प्लस b भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 अब प्लस c इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए c गुना 3 में से 1 गया तो 2 गुना 3 में से 2 गया तो 1, तो 9 में से गया तो कितना 8 इज इक्वल टू 2c, तब 4 2 जा 8, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ से आपका abc का मान निकल गया। तो जब abc का मान निकल गया तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन से क्या, जहां पे हम लोग देखे थे कि लिखा हुआ था a बाई x माइनस क्या था x माइनस 2 या x माइनस 1 होगा, अब प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। अब यहीं से हम लोग चलेंगे, ठीक है, बारी बारी से, क्योंकि तीनों के मान तो हमको ज्ञात हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं, देखिए स्पेस इस जगह बोर्ड पे थोड़ा सा कम, इसलिए हम पहले मिटा देते हैं सब, थोड़ा सा मिटाने में समय लग जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न। प्रश्न से देखिए आपको वहां पर दिया हुआ था x बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। अलग अलग इसको समाप्त होने dx अलग अलग कीजिएगा, तो a का मान लौटा दीजिए, कितना आया था 1 ना, तो 1 बाई x माइनस 1 इंटू dx। b का मान कितना आया था, आप लोग देखे होंगे b का मान कितना आया था, देख लीजिएगा b का मान, c का मान सब निकाले थे, अभी b का मान देखिएगा थोड़ा सा कितना लाए थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा b का मान, हाँ देखिए b का मान हम लाए थे -5, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, प्लस c का मान हम लोग कितना लाए थे 4, c का मान क्या लाए थे 4, तो 4 इंटू 1 एक्स माइनस 3 इंटू dx। अब देखिए इसका डीसी ऊपर का है, तो लॉग में जैसे आंसर हो जाता है, लॉग मोड एक्स माइनस 1 और फिर माइनस 5 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस मोड x माइनस 3 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, इस बार से आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है x बाई एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। बिल्कुल जैसे तीसरा क्वेश्चन था वैसे ही चौथा क्वेश्चन है। देखिए अगर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो चौथा में क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r y x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस b प्लस c बाई एक्स माइनस c। देखिए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए देखिए अब फॉर्मूला पे हम लोग सेट करेंगे, तो x बटा x माइनस 1 x माइनस 2, ध्यान देगा x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a बटा x माइनस, देखिए x माइनस 1 यहाँ पे क्या है x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग भिन्न का जो घटाव करेंगे, तो यहाँ पे x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, अब इतना से जब हम उसे भाग देंगे तो एक कट जाएगा, तो बचेगा तो इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, देखिए इसे ही कट गया, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, इसे ही कट गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब जो बचा देखिए लिख दिए नीचे से, देखिए यहाँ
ए से क्या हो गया, कट गया। फिर जो बच रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू, यानी यहाँ पे c छूट रहा था, तो c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब यहां से हम लोग फिर क्या करेंगे, ए और बी, ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए और बी, ए बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग करेंगे, पुट करेंगे मान, अपने मन से सोचेंगे कि हम क्या रखें कि वैल्यू क्या हो जाए, कोई दो जीरो हो जाए, का मान निकल जाए, ये अपने से सोचना। तो देखिए हम सोच रहे हैं एकदम बिल्कुल जैसे तीसरा क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही सेम है, हमको मन कर रहा है कि 2 रख दे। तो देखिए हम 2 रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2। जब 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो b का मान निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं 2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और प्लस 0। तो 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 में से गया तो 1, 1 में b से गुना की तो b और गुना माइनस 1, यानी माइनस b बराबर 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग फिर पुट करेंगे, कहेंगे पुट x इज इक्वल टू, अभी क्या रख दे, तो अभी हम रख रहे हैं 1। तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कहेंगे 1 इज इक्वल टू, x के जगह पर रख दिए 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए तो 1 इज इक्वल टू 2 में से गया तो माइनस 1, तो a गुना माइनस 1 गुना माइनस 2, देखिए तो इसे कट गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान रखिएगा a का मान क्या आ गया 1/2। अब देखिए तो फिर हम लोग पुनः पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः पुट, तो पुनः पुट। अब क्या करें, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अभी 3 ले लेते हैं। देखिए 3 लेंगे तो a भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू a इंटू, देखिए तो डायरेक्टली एक लिखेगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो 3 इज इक्वल टू, देखिए तो 3 में से गया तो 2, यानी 2c, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 2c इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा। अब c इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2, यानी a b c का मान हमको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो जब a b c का मान हमको आ जाए तो फिर डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग कहां से, प्रश्न से। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, a b c का वैल्यू याद रखिएगा आपको, c का वैल्यू 3/2 है, a का वैल्यू 1/2 आया है और b का वैल्यू कितना आया था -2। देखिए आप हम साइड में लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 3/2, इस साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए अब इसी से हम लोग चलेंगे, देखिए इसको बता रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न से आप लिख रहे हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3 इंटू dx। देखिए इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो a का मान कितना लगा 1/2, बाहर कर दिए 1/2 को, तो 1/x माइनस 1 इंटू dx। b का मान कितना है -2, तो -2 प्लस क्या रहेगा -2 हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू dx। अब देखिए प्लस c, तो ध्यान दीजिएगा c की जगह पर ध्यान दीजिए कितना मान है हम लोग 3/2, तो 3/2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू dx। अब देखिए 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 2 log mod x माइनस 2। देखिए फॉर्मूला हो जाएगा सबका, क्योंकि नीचे का किसी ऊपर का है। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 log mod x माइनस 3 प्लस c। देखिए आपका बुक में आंसर इतना पर देता हो तो ठीक है, तो आगे बढ़ा के भी देता हो सकता नहीं होता। तो आपका आंसर हो गया। अब लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, यानी गुणनखंड, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए हम यहाँ साइन में तोड़ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि कोई ऑर्डर में नहीं है, तो ऑर्डर में बनाना है तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। तो हम लोग क्लास 10th में गुणनखंड पढ़े थे,
तो एक में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, और 2 का गुणनखंड तो 2 गुना 1। तो देखिए तो 2 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, तो इसमें हम तोड़ रहे हैं तो x² प्लस 2x प्लस x अब प्लस 2। अब ध्यान दीजिए जोड़ा लगा लीजिए यहाँ पर से, सोचिए दोनों में क्या शामिल है और ये दोनों में क्या शामिल है, सोचिए दोनों में तो x शामिल, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 आ गया, ये दोनों में कुछ भी नहीं तो 1 शामिल है तो 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन होगा, जब प्लस 1 कॉमन होगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 2। हम लोग बीच गणित में पढ़े कि x प्लस 2 जब 2 हो तो एक लिखते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 है ना आएगा। अब देखिए तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 y प्लस 1 आ गया, तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं ना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि गुना करके आप लोग देख लीजिएगा वही चीज आ जाएगा। देखिए हम गुना करके भी चेक कर लेते हैं, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में 1 से गुना किया तो प्लस x, फिर 2 में x से गुना किया तो प्लस 2x, फिर 2 में x से गुना किया तो प्लस 2, जो करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वही चीज आगे कि नहीं आ गया। तो हम इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2xy x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला क्या होगा, ये हिंट था, देखिए इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हिंट था। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी चूंकि हम जानते हैं px प्लस r y x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस b। अब देखिए इसमें हम लिख रहे हैं तो इतना तो यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2xy x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस a। तो x माइनस a तो कितना है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए भिन्न का जोड़ बनाएंगे कि जैसे वैसे लिखा जाएगा 2xy x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 बटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, देखिए ई से कट गया, अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो देखिए इधर मिटा रहे हैं, हिंट में डाल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। अब देखिए इसके बाद ऊपर से भी मिटा सकते हैं, जरूरत नहीं है। देखिए तो जो बचा उसको हम लिख रहे हैं, क्या बचा, तो 2x इज इक्वल टू आपका बच रहा है a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपको फिर वही बात सोचना है कि हम क्या पुट करें कि कोई वो जीरो हो जाए, वो क्या मान निकल जाए, तो बोले क्या पुट कर दे। देखिए हम रख रहे हैं -2 पुट x इज इक्वल टू -2, तो बताइए 2 गुना -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 0, -2 और प्लस 2 0, तो 0 में गुना करेंगे b से तो 0 आ गया। तो बताइए -4a इज इक्वल टू -a, ई से कट गया, देखिएगा सॉरी -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका -a कट गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट यानी पुनः पुट। तो ध्यान दीजिएगा पुनः पुट x इज इक्वल टू अभी क्या रखते हैं -1, और -1 रखेंगे तो e 0 आ जाएगा, तब b का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो 2 गुना -1 इज इक्वल टू a तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b इंटू -1 प्लस 2, तो 2 में -1 से जब हम गुना करेंगे यहाँ क्या आएगा -4